हाल ही में नासा ने अपने एक स्पेस मिशन के द्वारा पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बन रहे एक विद्युत जनरेटर, जहां पर कि स्वयं प्रकृति द्वारा विद्युत का निर्माण होता है, उसकी स्टडी के लिए अपने एक मिशन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है डायनामो 2। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इस मिशन के पीछे की जो तकनीकी पहलू हैं वो क्या हैं और किस तरीके से आपके लिए इसमें जानने योग्य इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिजली जो है वो आधुनिक युग की सबसे बड़े आविष्कारों में से एक रही है और इसने हमारे मानव जो हम कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं जो हमने जो भी बनाई हैं उसको आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और चाहे भूमि पर इसका उत्पादन नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जरिए किया जाता है, अलग अलग माध्यमों से किया जाता है, चाहे वो डैम बना करके किया जाए, चाहे वो टरबाइन बना करके किया जाए। लेकिन नेचर में भी आपने देखा होगा कई बार जब बारिश होती है या कोई चक्रवात, तूफान या और भी कुछ इस तरीके की कोई नेचुरल फिनोमिना होते हैं, तो पृथ्वी से कुछ ऊपर आपने देखा होगा बिजली जो है वो कड़कती है, जिसको हम तड़ित भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। 80 से 90 किलोमीटर ऊपर ये लगभग होती है और आयनोस्फीयर में इसका निर्माण होता है। जो हमारी अर्थ के लेयर, जो हमारे अर्थ के 5 लेयर्स हैं, जिसमें कि आपका स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, इस तरीके से अलग अलग जो सतहें हैं पृथ्वी की, उनमें से आयनोस्फीयर पर इसका निर्माण होता है। तो कैसे ये निर्माण होता है, इसके लिए नासा ने 2013 में एक डायनामो 2 मिशन जो है वो भेजा था और उसको स्टडी को और आगे बढ़ाने के लिए जो है वो अभी डायनामो 2 2021 में नासा ने अपना मिशन भेजा है। इसको डायनामो के रूप में डब किया गया है और पृथ्वी के आकार का ये जनरेटर हमेशा इसमें करंट जो है वो चलती रहती है। प्राकृतिक एक जनरेटर है विद्युत का, हम कह सकते हैं एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के रूप में काम करता है। नेचुरली इसमें हमेशा जो है वो चलती रहती है और अगर साइंटिस्ट इसका फॉर्मूला जो है वो आपका उसको डिकोड करने में सफल हो पाए तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा की खपत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी और लगभग साइंटिस्ट काफ़ी करीब आ गए हैं इसको समझने के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2013 में पिछली जो इसका पहला मिशन रहा था डायनामो 1, उसी का सक्सेसर है आपका डायनामो 2। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें जानना, क्योंकि आयनोस्फीयर में इसका निर्माण होता है और आयनोस्फीयर में आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल जो कि पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयनोस्फीयर पाई जाती है, जिसमें कि हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं और वहीं पर इन फ्री रेडिकल्स की वजह से जो आपके रेडियो वेव्स हैं वो भी पृथ्वी पर लौट करके आती हैं और हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो कम्युनिकेशन है उसको, यानी संचार व्यवस्थाएं जो भी बनी हैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी आयनोस्फीयर का एक बहुत बड़ा रोल है।